नहीं रहा देश का वीर। देश के जाबाज लांस नायक हनुमंत थप्पा ने कल सुबह 11:45 पर अपनी आखिरी सांस ली। हनुमंत थप्पा सियाचिन में 6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे दबे थे। बचाए जाने के बाद उन्हें 3 दिनों तक अस्पताल में रखा गया था। उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। हनुमान थप्पा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर अपना दुख जताया। कल सेना के तीनों चीफों और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ और भी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज कर्नाटक के धारवाड़ में हनुमान थप्पा का अंतिम संस्कार होगा। वैलेंटाइन डे का विरोध। हैदराबाद में बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ विरोध कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने वैलेंटाइन डे के दिन दिए जाने वाले ग्रीटिंग्स को फाड़ा और जलाया। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन भी विरोध करने का फैसला किया है। लुधियाना में आवारा कुत्तों के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब के लुधियाना में आवारा कुत्तों से हो रही परेशानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने आवारा कुत्तों के साथ नगर निगम के दफ्तर पहुंचकर विरोध किया। लुधियाना में आए दिन लोग आवारा कुत्तों का शिकार होते हैं और नगर निगम इसे रोकने में नाकाम रहा है। आरोप है कि कुत्तों की नसबंदी के लिए आई रकम का इस्तेमाल नगर निगम नहीं कर रहा। दिल्ली में 15 अप्रैल से ऑड इवन फॉर्मूला शुरू होगा। ये खबर राजधानी दिल्ली की है, जहां एक बार फिर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑड इवन स्कीम होगी शुरू। पिछली बार की तरह इस बार भी महिलाओं को और 2 पहिया चालकों को छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन स्कीम के बारे में जनता से राय मांगी थी, जिसमें ज़्यादातर लोग ऑड इवन के पक्ष में थे। 81% लोगों ने कहा कि ऑड इवन लागू होना चाहिए, जहां की केवल 19% लोगों का ना कहना था। वेबसाइट पर 29,000 लोगों ने 1,13,000 मिस कॉल और 2,15,000 लोगों ने फ़ोन पर राय दी और 9,000 से ज़्यादा ईमेल्स भी आए। 15-20 दिनों के अंदर जनता की राय ली गई है। ये जनता की राय कई तरीके से ली गई। वेबसाइट के जरिए ली गई। दिल्ली के अंदर 276 मोहल्ला सभाएं हुई अलग अलग इलाकों में। मोहल्ला सभाओं में एसडीएम थे, लोकल एमएलए थे, जनता इकट्ठी हुई, वहां पे जनता की राय ली गई। मिस्ड कॉल के जरिए जनता की राय ली गई। आईवीआर के जरिए जनता की राय ली गई और ईमेल के जरिए जनता की राय ली गई। 76 मोहल्ला सभाओं में से 275 मोहल्ला सभाओं ने कहा है कि ऑड इवन लागू होना चाहिए। और ओवरऑल ये सारा डेटा अगर हम कंपाइल करें तो 81% लोगों ने, दिल्ली में 81% लोगों ने कहा है कि ऑड इवन दोबारा लागू होना चाहिए। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के फिर अलग अलग हैं कि किसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, किसको एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ये निकल के आ रहा है कि सबका कहना है वीआईपीज को एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए। कि परमानेंट बेसिस पे हम इसको तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक ना हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब बसों की अवेलेबिलिटी हर कैटेगरी की, प्रीमियम बसें भी, इकोनॉमी बसें भी। बसों को दिल्ली सरकार खरीद रही है। हमें उम्मीद है कि शायद मई तक 1,000 बसें आ जाएंगी, अगस्त तक और 1,000 बसें आ जाएंगी और दिसंबर तक और 1,000। तो दिसंबर के एंड तक हमारे पास 3,000 बसेस होंगी। दिल्ली की सफाई करते दिखी जापानी छात्रा। ये देश के राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर दिल्ली की सफाई करती नजर आई एक लड़की जो जापान से हिंदी सीखने आई है। इस छात्रा का नाम है यूवी। यह अपने दिल्ली को गंदा नहीं देख सकती, लिहाजा दिल्ली को साफ करने में जुट गई है।
कोई छात्र है तो किसी का पेशा नौकरी है, लेकिन दिल्ली की सफाई के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं, क्योंकि इनका मिशन है वी नीड टू क्लीन। मध्य प्रदेश के भोजशाला में तनाव बरकरार। हिंदू संगठन वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की मांग पर अड़े हैं। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के साथ 6000 सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। आज आएगा उत्तर प्रदेश का बजट। विधानसभा चुनाव से पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश का बजट। चुनाव को देखते हुए लोगों को बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। डॉक्टर की क्लिनिक में तोड़फोड़। मुंबई में इलाज के दौरान 19 साल की मरीज से गलत हरकत करने से आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया और डॉक्टर की क्लिनिक में लोगों ने तोड़फोड़ भी की। मुख्यमंत्री बने रामदास आठवले। आने वाली मराठी फिल्म कन्या रत्न में रामदास आठवले मुख्यमंत्री का किरदार निभा रहे हैं। मुंबई फिल्म सिटी में फिल्म को फिल्माया जा रहा है। डायरेक्शन की कमान शिवजी दोलतले ने संभाली है। समाज में फैली बुराई, भ्रूण हत्या, महिलाओं पर अत्याचार, दहेज, उत्पीड़न, बलात्कार जैसे मुद्दों को फिल्म में दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूमिका के लिए बड़े चेहरे की जरूरत थी। किरदार को लेकर जब रामदास जी से मिले और उनको कहानी सुनाई तब उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। फिल्म के किरदार की बात करें तो रामदास आठवले के अलावा कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। फिल्म अप्रैल में प्रदर्शित होगी। लेकिन इस फिल्म में मतलब हमें मुख्यमंत्री पद का रोल मिला है और मैंने इस माध्यम से हमारे राज्य की जनता को मैंने अपील भी किया है कि जो कन्या रत्न है, ये कन्या रत्न को संभालना चाहिए। कन्या बहुत ही बड़ी होती है और उन जो भ्रूण हत्या हो रही है उसको रोकना चाहिए। जो महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए। और मुझे एज ए मुख्यमंत्री मुझे मेरी भूमिका रखने का यह मौका यहाँ जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझे दे दिया है और मुझे आज अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री पद का रोल ये फिल्म में मुझे दे दिया है, मराठी फिल्म में। और भविष्य में अगर कोई हिंदी फिल्म में भी अगर मुझे कोई ऐसा रोल मिलता है ज़रूर मैं मतलब मेरा पार्लियामेंट का टाइम थोड़ा सा मतलब निकाल कर मैं ज़रूर अच्छी भूमिका भी मैं कर सकता हूँ। गांधीनगर में ओमकार डेवलपर्स ने किया भूमि पूजन। कल जोगेश्वरी में ओमकार डेवलपर्स ने गांधीनगर के मजसवाड़ी और मेघवाड़ी इलाके में भूमि पूजन किया, जिसका मकसद करीब 60,000 स्थानीय झोपड़पट्टी और चौल के रहिवासियों को घर देना है। पहली पारी में करीब 5,000 लोगों को घर दिया जाएगा। इस भूमि पूजन में ओमकार डेवलपर्स के एमडी बाबूलाल वर्मा के साथ रविंद्र वाइकर भी शामिल हुए, जो कि एक स्टेट हाउसिंग और टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं। तो हमको बहुत दूर से अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कुछ एरिया लोगों को बढ़ा के देवे, जैसे पहले 180 फुट था, फिर 225 फुट हुआ, फिर 270 फुट हुआ। परमिशन आने के बाद में भी अगर हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ तो हम जल्दी से कन्वर्ट करके वो लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। से कोई डिस्प्यूटेड होते, एक बिल्डर आता है, 2 बिल्डर आता है, 3 बिल्डर आता है, तो बायोमेट्रिक लेने का हम लोग ने प्रबंध किया है। बायोमेट्रिक के माध्यम से जिस बिल्डर को ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो बिल्डर उधर के लोग सिलेक्ट करेंगे, उनको हम परवानगी देंगे। इसी के कारण ओमकार बिल्डर को जो ये किया है तो उन लोगों ने किया है, शासन ने नहीं किया। और उन लोगों ने जो किया है उसका हम लोग तो पहला प्राधान्य उनको ही देंगे ना, तो इसके लिए ओमकार बिल्डर को चुनना है। कई कारण है कि कई लोगों ने परमिशन डालने के लिए देने के बाद भी शासन के माध्यम से जो अधिकारी बैठे हैं वो तुरंत पास नहीं करते। एक कारण तो वो है, एनेक्सर 2 नहीं देते, जिसका कारण मैंने पहला बताया। जो मुंबई कॉर्पोरेशन ने गए 10 साल में एक भी एनेक्सर 2 प्रसिद्ध नहीं किया। मुंबई के अंदर जो भी कानून है हमारे 33(5) से लेके 33(11) तक हम लोग ये देखते हैं, यानी स्लम रिहैबिलिटेशन 33(10) के अंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आके उसका सुझाव करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। 15% बांधकाम, 67% ओपन आणि 33% मध्ये 15% बांधकाम, 10% ग्राउंडचं आणि 5% अप, असं 15 वर्षांचं बांधकाम होतं। सर, आपने जैसे कहा था कि कारपेट एरिया पे देना चाहिए, लेकिन म्हाडा बिल्डअप एरिया पे देना चाहती है, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ज़रूर तो डिस्कशन करना चाहूँगा। कलेक्टर और हमारे संबंधित वीपी उनको लेके मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ और इसके अंदर से मार्ग निकालूंगा। पुनीत सिंह, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।